इस बार भी हम पैसे रखेंगे, इस बार भी हम बजट बढ़ाएंगे। बिल्कुल पंजाब के लोग जो बड़े ईमानदार लोग हैं, पंजाब के लोग ईमानदारी से हमें टैक्स देते हैं। जो टैक्स का पैसा वो एक एक रुपया जो है हम लोगों की भलाई के लिए काम खर्च करते हैं। लोगों से वादा किया था, जितने वादे हमने किए थे उनको हम पूरा लगातार कर रहे हैं, उन वादों को पूरा कर रहे हैं। सो आने वाले बजट में भी बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर है, वो जितनी हमारी गारंटियां थी वही हमारे प्रायोरिटी सेक्टर रहेंगे। हमारी महिलाओं को हमने सम्मान राशि देनी है, उसके लिए भी हम आने वाले समय में उसका भी प्रबंध कर रहे हैं। बिल्कुल ये गारंटी पूरी होगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, पर लेकिन ये गारंटी हम पूरी करेंगे। अब तो नशा बहुत कम हो गया, धीरे धीरे जैसे हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं, वो भी एक दीमक की तरह पंजाब को खा रही थी। जैसे हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, वैसे ही हम नशों को खत्म कर रहे हैं। बुधवार को आम बजट है वो पेश किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें ऑपोजिशन पार्टी की यानी विपक्षी पार्टी की, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बार के बजट में विपक्षी यानी खास तौर पर उनके राज्यों को कुछ नहीं मिला। खास तौर पर अगर हम बात करें पंजाब की, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा साहब है। चीमा जी, कल आम बजट है वो पेश हुआ है। मोदी सरकार का आम चुनाव से पहले ये आखिरी बजट था, किस तरह से देखते इस बजट को? देखिए, जे केंद्र सरकार का मैं समझता है इस साल का, इस तरजीम का जो है वो अंतिम बजट उन्होंने पेश किया है। उस बजट ने पंजाब को निराश किया है, पंजाब के युवाओं को निराश किया है, पंजाब के जो किसान है, जो फार्मर है, उसको निराश किया है। पंजाब का दलित भाईचारा जो वो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनको बहुत निराश किया है। ना ही तो कोई भी ऐसा प्रावधान उस बजट में किया है कि पंजाब के किसान की आमदन दुगनी हो जाए, ना ही पंजाब के किसान के कर्ज की बात की गई है, ना ही पंजाब के नौजवान को, युवा को नौकरी देने का कहीं भी कोई प्रावधान है। सो मैं समझता हूँ ये बजट अल्टीमेटली एक बार फिर पंजाब के अगेंस्ट ही इसको पेश किया गया है, और पंजाब का कोई भी इसमें ध्यान नहीं रखा है। जितनी डिमांड्स हमने प्री बजट मीटिंग में मैडम निर्मला सीतारमन जी को दी थी, उस पे एक पे भी कहीं भी विचार नहीं किया गया। हमारी सीधी एक डिमांड थी कि अमृतसर से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके बठिंडा तक यानी कि वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दीजिए। उस पर तो ज़्यादा खर्चा नहीं आना था, वो भी नहीं शुरू की गई। हमने एक नए ट्रैक की मांग की थी कि राजपुरा से लेके चंडीगढ़ तक एक नया ट्रैक हो जाए रेलवे का, ताकि पूरा पंजाब जो है रेलवे कनेक्टिविटी के साथ अपनी कैपिटल से, राजधानी से जुड़ जाए। उस पर कोई विचार नहीं किया गया। और हमारी डिमांड थी कि पंजाब का लगभग 550 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो हमारे पड़ोसी देश से लगता है, जिससे हमारी पुरानी एक रिवेलरी चल रही है, पुरानी एक दुश्मनी आ रही है, उसके साथ लगता है। वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है। वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का, सिक्योरिटी का, उसको और मजबूत कर दें, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं खर्चा गया। और हमारी डिमांड थी कि लगभग जो हमारे बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के युवा को, वहाँ के नौजवान को रोजगार देने के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमें 2500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाए। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई भी डिमांड नहीं की गई। ना ही देश की एजुकेशन के लिए, ना ही देश की, मैं समझता हूँ, सेहत सेवाओं के लिए कोई भी ऐसी ऐलान नहीं है जिससे मैं समझता हूँ आम नागरिक को इस बजट से कोई फायदा हो। सो अल्टीमेटली ये बजट जो है वो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को देख के बनाया गया है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की, साफ तौर पर इस बजट को लेकर कहा जा रहा है कि तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है। अगर टैक्स की छूट की बात करें या फिर जिस तरह से तमाम जगहों पर है, जो कैपिटल है वो बढ़ाई गई है, इनकम है वो बढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं कह रहे सभी वर्गों को संतुष्ट किया गया इस बजट को लेकर। देखिए, बीजेपी की पार्टी की केंद्र में सरकार है। उन्होंने तो अपने बजट की जो बल्ले बल्ले करनी है ना, उन्होंने तो अपने बजट के लिए उसकी तो प्रौढ़ता करनी है। पर लेकिन जो आम लोग है, जनता है, आप अपना कैमरा लेके जनता में जाइए, वहां पता चलता है कि जनता का क्या हाल है। महंगाई जो है शिखरों पे पहुंच गई है, और बहुत सारे दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और इससे पता चलता है केंद्र सरकार ने बड़े बड़े लोगों को देख के ये बजट बनाया, बल्कि जो आम लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको क्या मिला इससे? सब जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए अच्छे स्कूल, उनको चाहिए अच्छी सेहत सेवाएं, उनको चाहिए रोजगार। वो कहीं भी इस बजट में नहीं दिखते। बीजेपी का जो नारा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बीजेपी का नारा था कि 15 लाख देंगे। अभी तो चलो उनकी सरकार जा रही है, खत्म हो रहे हैं, अब तो थोड़े दिन उनके बाकी बचे हैं। पर लेकिन फिर भी हमें तो आज था कि जाते जाते ही वो अनाउंस कर देंगे कि हम तो भाई चलो पिछले 9 साल में कुछ नहीं कर सके, ये लास्ट साल में 2 करोड़ नौकरियां दे दें। यही कर देते कि हम नहीं, चलो पिछले 9 साल में कुछ नहीं दे सके, तो 15-15 लाख हम थोड़े से लोगों को दे दें। सो इससे पता चलता है कि बीजेपी ने जो बजट पेश किया है वो आम लोगों के लिए नहीं किया गया। ठीक है चीमा साहब, अब पंजाब ने भी अपना जो बजट है वो पेश करना है।
उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, खास तौर पर क्या कुछ इस बार आपके बजट में आपके पिटारे से खुलने वाला है? देखिए, लगातार हमारी बैठक जो हमारी मीटिंग्स है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, डिफरेंट जो पंजाब के लोग हैं उनके साथ लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। हम लोगों से मीटिंग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से मीटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इनपुट लेके जो हमारा बजट आने वाला बजट है वो पंजाब के लोगों की जितनी भी उनकी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख के बनाया जाएगा। हमारी जितनी भी गारंटियां हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जितनी भी गारंटियां दी थी उनको ध्यान में रख के तैयार किया जाएगा और सभी हम गारंटियों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। जितनी गारंटियां दी थी उसमें 300 यूनिट माफ करने की बात थी वो हमने पहले ही कर दी। 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि जो है हमने, जो पंजाब का कोई भी सैनिक सरहद पे चाहे पंजाब में शहीद होगा उसको हमने 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि देने का ऐलान किया था, वो हमने पूरा कर दिया। एजुकेशन का बजट हमने बढ़ा दिया, मोहल्ला क्लिनिक खोलने हमने पंजाब में स्टार्ट कर दिया। पहली सरकार है जिसने विदिन 10 मंथ्स विदिन पहले 10 महीनों में अपने ज्यादातर गारंटियां अपनी पूरी कर चुके हैं और थोड़ी बाकी बची है, थोड़ी रहती हैं, उनको बड़ी जल्दी पूरा कर देंगे। चीमा साहब, आपने ना 3 चीज़ें कही है जो गारंटीज है। 10 महीने का समय है जिसमें 300 यूनिट मुफ्त देने की बात थी, मोहल्ला क्लिनिक के 500 हो गए हैं, उसके अलावा एमिनेंस स्कूल है वो खोल रहे हैं आप। इन तमाम चीज़ों के लिए बजट अलॉटमेंट कैसे करेंगे, कैसे जो पंजाब की, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि पंजाब के ऊपर कर्जा है, पिछली सरकारें वो कर्जे में छोड़ कर गई है, कैसे उस कर्जे से उभारा जाएगा और इन तमाम जो योजनाएं जो गारंटीज आपने दी है उसको कैसे पार पाया जाएगा? देखिए, जब मैंने पहला बजट, आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला बजट पेश किया था, तब मैं चाहे एजुकेशन का बजट हो चाहे मोहल्ला क्लिनिक का बजट हो, बिल्कुल इसके लिए हमने प्रावधान अलग से किया था, पैसे अलग से रखे थे। इस बार भी हम पैसे रखेंगे, इस बार भी हम बजट बढ़ाएंगे। बिल्कुल पंजाब के लोग जो बड़े ईमानदार लोग हैं, पंजाब के लोग ईमानदारी से हमें टैक्स देते हैं। जो टैक्स का पैसा वो एक एक रुपया जो है हम लोगों की भलाई के लिए काम खर्च करते हैं। लोगों से वादा किया था, जितने वादे हमने किए थे उनको हम पूरा लगातार कर रहे हैं, उन वादों को पूरा कर रहे हैं। सो आने वाले बजट में भी बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। जो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर है, वो जितनी हमारी गारंटियां थी वही हमारे प्रायोरिटी सेक्टर रहेंगे, उस पर ही ध्यान दिया जाएगा। चीमा साहब, उसके अलावा 1000 रुपये देने की बात भी आपने की थी, क्या इस बार का बजट में वो प्रोविजन आप रखोगे कि 1000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे जो आपने गारंटी की दी है? देखिए, बहुत सारी गारंटियां हमने पूरी कर दी, 1-2 गारंटियां रह चुकी हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, वो उनको भी पूरा करेंगे, बहुत जल्द पूरा करेंगे। इसके लिए जितना हमारे पास बजट आ रहा है, जितना हमारे पास पैसा आ रहा है, उसको हम लोगों की भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं और ये गारंटी हम बिल्कुल पूरी करेंगे। हमारी महिलाओं को हमने सम्मान राशि देनी है, उसके लिए भी हम आने वाले समय में उसका भी प्रबंध कर रहे हैं। बिल्कुल ये गारंटी पूरी होगी, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, पर लेकिन ये गारंटी हम पूरी करेंगे। चीमा साहब, मेरा एक सवाल थोड़ा हटके है। इसके अलावा लगातार जो राज्यपाल है वो दौरे कर रहे हैं, सरहदी दौरे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नशा है लगातार इस तरह से बिक रहा है जैसे राशन की दुकानों से सामान नॉर्मल चीज़ें बिकती है। इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी जब अरविंद केजरीवाल जी 27 तारीख को आए थे तो उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं नकेल है नशे पर कस दी गई है। देखिए, मैं समझता हूँ मानयोग राज्यपाल जी को अपने ओहदे की गरिमा को बना के रखना चाहिए, उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उनको अपने ओहदे का सम्मान करना चाहिए। वो बहुत सम्मानयोग है और एक बहुत बड़ा गवर्नर साहब का ओहदा होता है, उसको बहुत सम्मान देते हैं लोग, उस सम्मान वो उनको बना के रखना चाहिए। और रही बात नशे की, पंजाब में नशे के खिलाफ पूरी जंग जो मुहिम है वो सरदार भगवंत सिंह मान जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने शुरू की हुई है। लगातार नशा तस्करों के खिलाफ हम नकेल कस रहे हैं। जब पंजाब में बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में जब पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की कोलिशंस की सरकार पंजाब में कर रही, तब बड़े बड़े लोगों के पास नशा पकड़ा जाता था, कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी पंजाब में, तब भी नशा आगे बढ़ा, पर लेकिन पहली सरकार है जिसने नशे के खिलाफ एक्शन में आए हैं। हम एक्शन मोड में हैं, नशा बिल्कुल खत्म करके रहेंगे और उसको बहुत कम कर दिया। और मैं समझता जैसा गवर्नर साहब बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, अब तो नशा बहुत कम हो गया। धीरे धीरे जैसे हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं, वो भी एक दीमक की तरह पंजाब को खा रही थी, जैसे हम करप्शन को खत्म कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं, वैसे ही हम नशों को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि पंजाब के लोग पंजाब को रंगला पंजाब देखना चाहते हैं। वो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी या पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का है। उस सपने को पूरा करने के लिए हमारी पूरी की पूरी पार्टी लगातार काम कर रही है।